हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज फॉर डी ट्रिपल एस बी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर लाइट डिटेक्शन डिवीजन। और हम जल्द ही 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question is, crime is the act that violates dash and treated as an act of dash। तो crime क्या है? जो एक act है, किस चीज को वायलेट करता है एंड इसको एज एन एक्ट ऑफ डैश ट्रीट किया जाता है। ऑप्शंस देख लेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। लॉ डेवियंस, एनार्की डेवियंस, लॉ वेरियंस या एनार्की वेरियंस। तो देखो क्राइम क्या है? जब लॉ को वायलेट करता है एंड इसे एक्ट ऑफ डेवियंस ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। Next question. One ultimate goal of criminology has been the development of theories expressed with sufficient precision that they can be tested using data collected in manner that allows। देखो criminology का एक ultimate goal क्या है कि theories develop करना जिसमें sufficient precision हो और वो इस तरीके का precision हो कि इसे हम टेस्ट भी कर सकें यूजिंग कलेक्टेड डेटा इन अ मैनर। अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है रिसर्च के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टू फर्दर रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, साइबर क्रिमिनल्स ऑफन चूज टू ऑपरेट इन कंट्रीज विद वीक और नॉन एक्सिस्टेंट। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने आप को डिटेक्ट करने से या प्रोसिक्यूट होने से बचाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसके चांसेस को, वो ऐसी कंट्रीज पर हमला करते हैं जो कि जिसके क्या वीक हो या फिर क्या नॉन एक्सिस्टेंट हो। ऑप्शंस क्या है आपके पास? एंटी साइबर क्राइम सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम हिस्ट्री, साइबर क्राइम लॉयर्स या साइबर क्राइम लॉज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी साइबर क्राइम लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which is the correct nomenclature for committing an act that uses a computer as a weapon for committing crimes such as committing fraud, identity theft or breaching privacy? इनमें से हम क्या नाम देंगे उस एक्ट का जो कंप्यूटर का यूज करके, कंप्यूटर का एज अ वेपन यूज करके किया गया है उस एक्ट को? और वो एक्ट क्या क्या है? फ्रॉड करा है अगर कंप्यूटर को यूज करके, या आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, या किसी की प्राइवेसी को ब्रीच किया है। तो ऐसे इस तरीके के एक्ट को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शंस क्या आपके पास? साइबर क्राइम, कंटेम्पररी क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम या मॉनेटरी क्राइम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ईमेल सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम इज अटैक्ड बाय डिनायल ऑफ सर्विस। जब डॉस के से कोई ईमेल या कंप्यूटर सिस्टम को अटैक किया जाता है बाय malicious hackers and to further demand huge money in return for assurance to stop the attack and to offer protection। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो फिर इसके बदले में कि आपके ये जो अटैक्स हो रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके के क्राइम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? साइबर टेररिज्म, साइबर एक्सटॉर्शन, साइबर रैंसमवेयर या साइबर वारफेयर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइबर टेररिज्म, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म क्रिमिनल लॉ मीन्स crime that may establish dash। In contrast, criminal procedure describe the process through which the criminal laws are dash। तो जो criminal law है टर्म, उसका क्या मतलब होता है? crimes that may establish, ऐसे क्राइम जो क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट क्रिमिनल प्रोसीजर्स क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच द क्रिमिनल लॉज आर enforced। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्रिमिनल लॉज इन इंडिया मीन्स ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीएस आर के राघवन इन हिज बुक वर्ल्ड फैक्ट बुक ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, what he said? In sum, the criminal justice system in India is a dash of the British system। हमें जो criminal justice system मिला है ब्रिटिश सिस्टम द्वारा वो क्या एक लेगेसी की तरह है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश वाज अपॉइंटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया इन द ईयर 1993। ये कौन सी कमेटी है जो अपॉइंट करी गई थी इंडिया में ताकि इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पे सुधार किया जा सके? ईयर ध्यान रखना 1993 का है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? कपूर कमेटी, वोहरा कमेटी, मेहरा कमेटी एंड वर्मा कमेटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? वोहरा कमेटी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो वोहरा कमेटी है वो क्या करती है? एग्जामिन करती है नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस। ऑल्सो इट स्टडी द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस in protecting criminals, suggest measures to tackle organized crime, and recommend coordination among intelligence and law enforcement agencies। ठीक है, ये सारा उस कमेटी का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनडीएमए लोगो, ये जो हम लोगो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ दिस of empowering all stakeholders to improve the effectiveness of disaster management in India। सो ऑप्शंस क्या है आपके पास? नेशनल मिशन, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल विजन एंड नेशनल गोल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज नेशनल विजन। ये जो एनडीएमए का लोगो है ये क्या करता है? सभी स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करता है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the questions such as what is crime, why does it occur, what are some different types of crime, why are some offensive behaviors considered crime, etc. lay in the scope of। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्राइम क्या होता है, क्यों होता है और अलग अलग तरीके के क्राइम, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हम किस में डील करेंगे? ऑप्शंस के आपके पास? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डिफेंस, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द टाइप्स ऑफ सोशल डेविएंस बीइंग रिचुअलिज्म, इनोवेशन, रेबेलियन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड कंफर्मिटी बिलोंग। तो ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं, कैटेगरीज दे रखी हैं। क्या क्या है वो कैटेगरीज? रिचुअलिज्म है, इनोवेशन है, रेबेलियन है। ये हम किस में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सोशल स्ट्रेन टाइपोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सोशल स्ट्रेन टाइपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द फॉलोइंग सिस्टम स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में कारा कहते हैं, एंड हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, टू एनेबल इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली। इनमें से कौन सा जस्टिस सिस्टम है जो कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को मेन स्ट्रीमलाइन करता है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस देता है ताकि ये काम अपना अच्छे से करें? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जजेस एसेट्स बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, criminal psychology is not only to understand criminal minds or predict criminal behavior, it is also important to dash of crime and to be able to give intervention to those in need। तो criminal psychology क्या है? सिर्फ आप उसमें criminal का mind या ये प्रोडिक्ट नहीं करेंगे कि क्रिमिनल का बिहेवियर कैसा होगा, ये और किस लिए भी इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास? कंट्रोल द एक्शन ऑफ लॉयर, कंट्रोल द डेवलपमेंट, कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्रोल द टेक्निक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल द development। Next question, question number 15, which of the following word is most appropriate in the following statement? इनमें से कौन सा वर्ड जो है appropriate बैठेगा? ऑप्शंस क्या है? क्राइम इज एन एक्ट which indicates dash to a particular culture and a social concern which is legally considered as an act of violation of law। क्राइम क्या है? एक एक्ट है जो क्या दिखाता है? पर्टिकुलर कल्चर और सोशल कंसर्न के बीच में। ऑप्शंस क्या है? प्रेजेंटेशन, डिस्टर्बेंस, माल एडजस्टमेंट या एक्सप्लॉयटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज माल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्रिमिनल साइकोलॉजी एम्स टू कंट्रोल क्राइम बाय प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर। कि जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो क्राइम को कंट्रोल कैसे करती है? बाय प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर। ऑप्शंस क्या है आपके पास? एजुकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, रिहैबिलिटेशन फॉर क्रिमिनल्स, बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल्स या क्रिमिनलिटी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट दैट इज क्रिमिनलिटी, इंटरवेंशन फॉर criminality। Next question, question number 17, while dash indicates intention and attitudes of indulging into criminal behavior, dash is an act against law।
ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिमिनलिटी, क्राइम, क्राइम क्रिमिनलिटी, सोशल नॉर्म्स क्रिमिनलिटी और सोशल क्रिमिनलिटी एंड साइबर सर्फिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज क्रिमिनलिटी एंड क्राइम, ऑप्शन नंबर 1। Next question, question number 18. Criminal psychology is the study of criminal dash, which includes personality, attitudes, physiology, learning, motivation, thinking, and other cognitive factors which contribute to the act of crime or criminal intention. Criminal psychology क्या है? Study of criminal dash. Criminal what? That is ऑप्शंस क्या आपके पास? हिस्ट्री, बिहेवियर, टेंडेंसी या रिकॉर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, दैट इज क्रिमिनल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज द फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज। ये एक फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए, पॉलिसी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एंड कॉपरेशन के लिए, विच इज़ अ सेल्फ फंडिंग एजेंसी। ऑल्सो हमें क्या ध्यान रखना है कि सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स के मेंबर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पीसीटी द इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम, देन सब्सटैंटिव पेटेंट लॉ ट्रीटी एसपीएलटी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफॉर्म डोमेन आईपी ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, वो कब से इफेक्ट में आया? ऑप्शंस क्या हैं? जनवरी 1957, जनवरी 1959, जनवरी 1968 या जनवरी 1958। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई एक्ट आता है, वो गैजेट में पब्लिश होता है, वो इफेक्ट में कब आता है? वो बाद में भी इफेक्ट में आ सकता है। ज़रूर नहीं कि जिस दिन वो प्रपोज किया गया था या जिस दिन लाया गया था, वो कब से इफेक्ट में होगा, वो ऑफिशियल गैजेट में लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 और मैं ये अंदाज़ा लगाऊं कि 1957 में ही कॉपीराइट एक्ट जो है इफेक्ट में आ गया था, सो इट विल बी रॉन्ग। इस ये कब आया था? 1958 में, जनवरी 1958 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. लिटरिंग, लिटरिंग मतलब कूड़ा फेंकना, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ऑयल स्पिल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सोशल क्राइम, एनवायरमेंटल क्राइम्स, एंटी ग्रीन क्राइम या एंटी इको क्राइम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एनवायरमेंटल क्राइम। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल? तो इनमें से जो है कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? ऑप्शंस क्या है आपके पास? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन सीक्रेसी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन माइनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. द जुडिशरी हैज द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और इसका 3 फोल्ड जुरिस्डिक्शन होता है। कि इसका जुरिस्डिक्शन किस किस को कवर करेगा, कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है, बट ये कोर्डियल जुरिस्डिक्शन जो है नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोर्डियल। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अब। एज फार एज एम ऑफ पनिशमेंट इज कंसर्न, पनिशमेंट का एम बताना है। द जनरल डेटरेंस इज एज फॉलोज, उसके जो पनिशमेंट के एम की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जनरल डेटरेंस क्या है? मेक पनिशमेंट स्विफ्ट एंड सिवियर, पनिशमेंट आप स्विफ्ट और सिवियर बनाए ताकि लोग जो है क्राइम ना करें। क्या यही जनरल डेटरेंस का मीनिंग था? या फिर बिलीफ दैट द पेन ऑफ पनिशमेंट शुड फॉल बिहाइंड द बेनिफिट ऑफ क्राइम? और क्या बिलीव कर रहा है कि जो पनिशमेंट में जितना पेन मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए कि जितना उसने क्राइम करने के बाद बेनिफिट किया उससे थोड़ा सा ज्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स in the population at large can be gained by the imposition of punishment on persons convicted of crimes। कि जो क्रिमिनल एक्ट का प्रिवेंशन अगर हम बात करें पॉपुलेशन में एट लार्ज, इट कैन बी गेन्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट। जो भी किसी पर्सन ने क्राइम किया है, कन्विक्टेड है, तो उसको अगर हम पनिशमेंट दें तो उससे हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है बिलीफ दैट द पेन ऑफ पनिशमेंट शुड आउटवेट द बेनिफिट्स ऑफ क्राइम, कि पनिशमेंट का जो पेन मिलेगा वो क्राइम के बेनिफिट से आउटवे कर जाएगा। यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो ऑप्शन है वो सेम ही लग रहे हैं, बट हमें ये क्या ध्यान रखना है कि जो सीजर बैक्टीरिया
कि क्लासिकल स्कूल में जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पर था कि आप पनिशमेंट में कितना पेन दें जो कि उसका क्राइम करके जो बेनिफिट हुआ उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इमेजिन दैट अ चाइल्ड इज एंजॉइंग अ स्पेसिफिक क्लास। मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है वो एक स्पेसिफिक क्लास को एंजॉय कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं जिम की क्लास है या म्यूजिक क्लास है स्कूल में, ठीक है। नाउ उसमें टीचर जो है उसको रिमूव कर देती है क्लास से और उसको प्रिंसिपल ऑफिस के पास भेज देती है। इस तरीके का ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये किस तरीके का पनिशमेंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रिवेंटिव पनिशमेंट, करेक्टिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट या पॉजिटिव पनिशमेंट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो होते हैं वो किस तरह के क्राइम की कैटेगरी में आएंगे? ऑप्शंस क्या है? कॉर्पोरेट क्राइम, ट्रेडिशनल क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम या व्हाइट कॉलर क्राइम। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाइट कॉलर क्राइम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दीज आर टाइनी मैलिशियस कार्ड रीडर्स। ये छोटे से मैलिशियस होते हैं कार्ड रीडर्स जो कि लेजिटिमेट कार्ड रीडर्स के अंदर छुपे होते हैं। और जब भी कोई पर्सन अपना कार्ड को स्वाइप करता है तो उसके कार्ड से इंफॉर्मेशन को ले लेती है कौन? अब इसमें से हमें ऑप्शंस बताने हैं। ऑप्शंस क्या है? स्कीमर्स, रूटकिट, लॉगर्स या फिशिंग। करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दैट इज स्कीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड आइडिया टू डिफीट स्कीमर्स एंड शिमर्स। स्कीमर और शिमर को डिफीट करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? पहला क्या? नेवर शेयर योर एटीएम पिन विद एनी स्ट्रेंजर। ये बात तो सही है, हमें कभी भी अपने एटीएम पिन को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। फ्रीक्वेंटली चेक बैंक बैलेंस, है ना, जब भी आप बार बार बैंक के स्टेटमेंट को चेक करते हैं, क्या ये एक अच्छा आइडिया है? नो, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। देन शील्ड योर पिन, ठीक है, आप अपने पिन को छुपा के उस पर पिन डालते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज फ्रीक्वेंटली चेक बैंक स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द इवेंट्स ऑफ ब्रेकिंग इनटू सिक्योर एरिया। जब कोई पर्सन किसी सिक्योर एरिया में चला जाता है, उसका डाटा को स्टोर करता है, किसी स्टोरिंग डेटा, जो भी बिल्डिंग के रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में जाके स्टोरिंग डेटा को स्नीक करना या क्रूशियल आईटी एसेट्स को स्टील करना, ये सारे जो है किस किस स्कोप में आते हैं? ऑप्शंस क्या? ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशनल नॉन रेपुडिएशन, साइबर सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल सिक्योरिटी। यहाँ पर आईटी एसेट्स को देख के ये मत समझ जाना कि हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? हम स्टील कर रहे हैं साइबर आईटी एसेट्स को कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, and this is the last question of today's video. The measures such as security policies like biometric and ID card restrictions represent dash, and burglar alarm cards and CCTV represent dash। तो दो बातें यहाँ पे बोली गई। जब हम सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात करते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक्स होना चाहिए, आई कार्ड अगर आपके पास हो तभी आप ऑफिस में जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे जो है इनको क्या कहेंगे? एंड सेकंड थिंग क्या बोला? जो बर्गलर अलार्म्स हैं, गार्ड्स हैं, सीसीटीवी हैं, ये क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? एक्सेस कंट्रोल, सर्विलेंस, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन, एक्सेस कंट्रोल, नॉन रेपुडिएशन या सर्विलेंस, एक्सेस कंट्रोल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेस कंट्रोल एंड सर्विलेंस। जब सीसीटीवी के बारे में बात आती है तो हम हमेशा सर्विलेंस के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।